अरबाब परेशान क्यों हो? मैं जानता हूँ तुम उर्दू तो जानती हो, लेकिन पढ़ नहीं सकती। खत में क्या लिखा है? बाबा जान ने वार्निंग दी है और कहा है कि मैं पैसे भी बंद कर दूंगा। फिर तुमने क्या सोचा है? तुम वापस जाओगे? वापस तो जाना पड़ेगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मारिया, मैं क्या करूं, मजबूरी है। अच्छा खैर छोड़ो, उठो ना, चलो चियर आप, चलो उठो, कम ऑन, उठो। अच्छा अब जरा खांसी। देखिए बाबा, आपके लिए चिलम पीना बहुत खतरनाक है। अगर आप चिलम नहीं छोड़ेंगे तो आप मर जाएंगे। अच्छा, वो जो मैंने दवाइयाँ दी थी वो इस्तेमाल की? दवाइयों के साथ फल और दूध का भी इस्तेमाल करें। नहीं जी, गरीब लोग के पैसे में से नहीं है। अच्छा, ये लो, ये कुछ पैसे रख लो। गुलखान दूसरे पेशेंट को भेजें। मैं क्या नंबर दे रहा था? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर शहाब, आपसे फ़ोन पर बात हुई थी। आप डॉक्टर माहा? जी जी, प्लीज़ बैठिए। थैंक यू जी। जी हाँ, मैं माहा हूँ और ये गुलखान है। वालेकुम। इस ऑफिस का सारा इंतजाम इन्हीं के ज़िम्मे है। क्या हाल है आप? ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, चाय या इधर पियेंगे या कमरे में? नहीं बाबा, चाय इधर ही ले आइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर माहा, आप तो इसी इलाके में रहती हैं? जी हाँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। व्हाई नॉट? इस तरह तो मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी। मैंने सुना है कि यहाँ के लोग बड़े रिवायत परस्त हैं, इसीलिए आपकी वजह से मुझ पर एतमाद कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मेरी मुलाकात अगर आपसे यहाँ ना होती ना तो हवालात में होती। क्यों, खैरियत? भाई मैं गाड़ी में आ रहा था कि अचानक एक लड़की मेरी गाड़ी के सामने आ गई। मैंने ब्रेक मारी, मेरे आगे आके कहती, साहब मुर्गी लोगे? हाँ, अच्छा अच्छा, वो गुले होगी, बगल में मुर्गी दबा के फिरती रहती है। हाँ, तो आपकी मुलाकात होगी उससे? ऐसी वैसी बड़ी ड्रामाई अंदाज में हुई भाई। साहब, आपका सामान कमरे में रख दिया है। शुक्रिया बाबा। बीवी साहिबा, खाने में मुर्गी पका दूं? फिर मुर्गी? ये लो खाओ, बहुत मजे का बना है। कब तक खिलाओगी मुझे? तुम्हें खाना लेके नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं लेके आना चाहिए था? तुम मुझे क्या गैर समझते हो? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? अच्छा अच्छा, तुम खाना खाओ, पैसों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए नौकरी कर लूंगी।
नहीं मारिया, तुम ये नहीं करोगी, ये नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो तुम पाकिस्तान वापस चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने पैसे भेजना बंद कर दिए ना। मैं अभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा मारिया। तुम मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ दोगी? हाँ ठीक है, मैं ढूंढ दूंगी, लेकिन तुम पाकिस्तान ये लिख दो कि तुम वापस नहीं आओगे। देखो मारिया, कभी ना कभी तो पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा ना मुझे। तो ठीक है ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मसला ये है कि बाबा कभी नहीं मानेंगे। वो चाहते हैं कि मैं अपने ही कबीले की किसी लड़की से शादी कर लूं। तो तुम इनकार कर दो ना। अच्छा, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। तुम खाना तो खा लो, ये भी ट्राई करो, ये बहुत बहुत अच्छा बना है। तेरी शादी है पगले, और ये घोड़ा और बग्गी तो क्या बारात साइकिल पर जाएगी? तो गाड़ी किस लिए है? मैंने कह दिया ना, बस। पर मैं सब कुछ हो गया भाई? वेरी गुड। अच्छा तुम ऐसा करो कि एक इंग्लैंड फैक्स कर दो। वो मिस्टर रॉबर्ट से शायद वो अपने क्रू के साथ यहाँ आना चाहते हैं। उनसे कहो कि जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाए, बल्कि इसी वीक आ जाए। वो किसी सकाफती दौरे पे आना चाहते हैं। Da, Roshna. Fax करना पड़ेगा। हाँ, spasiba. लो भाई, ये भी आ गया। Very good. दा, हाँ मारिया, कैसी हो? लो अपनी बहन से बात करो, मारिया। हाँ? अभी तो भिजवाए थे तुमको पैसे? अच्छा, दा, देखना तुमको धोखा ना दे दे। हाँ, अच्छा, नहीं ठीक है, मैं भिजवा दूंगी, बस। दा, अपना ख्याल रखना, अच्छा? हाँ, दा स्वदानिया, या। क्या हुआ? अब किस लिए पैसे मांगे? वो उसका क्लास फेलो है ना, शायद उसके पैसे घर से नहीं आए। कौन वो, अरबाज? दा। हाँ नताशा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे वो मारिया को बेवकूफ बना रहा है। ऐसी बात है तो पैसे मत भेजो। ओहो भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तुम जरूर भेजो, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। मैं अपनी पे से भिजवा दूंगी मारिया को पैसे। तुम्हें पता है मुझको कितनी अजीज है। वैसे पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि वो अरबाब उसे धोखा देकर एक दिन भाग जाएगा। तुम तो नहीं भागे थे। अरबाब से मिला रही हो? तुम भी तो पाकिस्तान से आए थे। अरे हाँ भाई, पाकिस्तान से आया था। वजह सिर्फ ये थी कि पाकिस्तान टूरिज्म में इतनी दिलचस्पी नहीं रखता। हालांकि पाकिस्तान में जितनी तारीखी शहर और जगह हैं, पाकिस्तान का टूरिज्म बहुत आगे होता। लेकिन मेरा रुझान चूंकि शुरू से इस तरफ था, इसलिए मैं इधर आ गया। और यकीन करना नताशा, वाकई ये मुल्क टूरिज्म में बहुत आगे है। हाँ ये तो है। ये कनाडा से फैक्स आ गई, इसका जवाब लिख दो। हाँ ठीक है। प्लीज तुम ऐसा करो कि वो जापान और जर्मनी के टूर ऑपरेटर्स के डिटेल्स और उनके एड्रेसेस वगैरह वो सब मुझे दे दो। दा, मैं फाइल देती हूँ, तुम पता करो बाहर बानो क्यों नहीं आई अब तक, बहुत देर हो गई है। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से है। तुमने उसे आजादी दे रखी है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो ट्रुप के साथ रिहर्सल कर रही है।
बाप, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं जीन्स बेच रहा हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है और इसमें क्या बुराई है? मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। नहीं, तुम कोई काम नहीं करोगे अब। पैसे आ गए हैं। कहाँ से आए? मैंने अपनी बहन नताशा से मंगवा लिए थे। तुमने ये मेरे लिए किया है? हाँ, तुम्हारे लिए। अच्छा, छोड़ो ये सब और प्लीज ये जीन्स वापस करो। अब मेरे साथ चलो। नहीं मारिया, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। अरे बाप, उधार समझ के, और जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो दे देना वापस। और अगर ना आए तो? ना आए तो तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा प्लीज अभी छोड़ो इन बातों को, ये जीन्स वापस करो और ऐसा करते हैं किसी अच्छी जगह जाके अच्छा सा खाना खाते हैं। हाउ अबाउट सम गुड फूड? हाँ, स्माइल। ओके, ये वापस करें। चलो चलो जल्दी करो। फनी। अच्छा, अब तुमने जो भी कुछ मंगवाना है ना, फौरन से मंगा लो। मैंने तो कुछ नहीं मंगवाना। मारिया, तुमने ये सब कुछ क्यों किया मेरे लिए? मुझे बड़ी शर्म आ रही है। तुम मेहमान हो और मेहमानों के लिए तो ऐसा करना चाहिए। पर मेहमान को एक दिन चले जाना पड़ता है। जितना वक्त हमारे पास है उसको तो अच्छी तरह गुजार लें। मारिया, मुझे समझ नहीं आती। मेरा दिल यहाँ है और दिमाग पाकिस्तान के लिए सोचता है। समझ नहीं आती कि मैं दिल की मानूं या दिमाग की मानूं। जो तुम्हारा दिल कहता है ना, वो करो। अरे चलो कुछ मंगवा।